वेलकम सेशन नंबर 4। यहाँ पे आज हम एनुअल रिपोर्ट पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे मैसेज मुझे आ रखे हैं एनुअल रिपोर्ट पे। देखिए कितने सारे मैसेज मुझे आ रखे हैं एनुअल रिपोर्ट टूल के ऊपर, और अभी तक मैंने काफ़ी होगा रिप्लाई तक नहीं दिया है। सो रिप्लाई मैंने फोकस इसलिए नहीं दिया ताकि मैं आपको पूरी एक वीडियो के साथ बता सकूँ कि उस एनुअल रिपोर्ट टूल को यूज़ कैसे करना है, क्योंकि हो सकता है काफ़ी सबको एक गलत फहमी हो कि वो टूल से आपका काम शॉर्टकट बन जाएगा, राइट। कि आपको लग रहा होगा कि आप इस टूल के जरिए एक शॉर्टकट ले सकते हैं और एनुअल रिपोर्ट पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा और बिना मेहनत करे आप रिपोर्ट पढ़ लेंगे। बट दिस इज़ नॉट द केस विद दिस टूल। ये टूल आपको क्या देगा? सबसे पहले ये टूल आपको ये बताएगा कि भाई देखना क्या क्या है और क्या क्या इग्नोर करना है एनुअल रिपोर्ट टूल में, वंस अगेन, राइट। क्योंकि आपके पास टाइम जो है वो लिमिटेड है, आपका अटेंशन स्पैन इज लिमिटेड। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस टूल इज अ स्ट्रेटेजिक टूल। ये आपको डायरेक्शन देगा, ये आपको स्टेप बाय स्टेप आपको चेकलिस्ट देगा कि आपको किसी भी एनुअल रिपोर्ट में क्या देखना है। सो सबसे पहले एक एनुअल रिपोर्ट देखते हैं कैसी होती है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आपको टूल यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है, खास करके हमारा बनाया हुआ टूल। क्योंकि वंस अगेन बहुत सारे इक्विटी रिसर्च कोर्स होते हैं, आपसे काफ़ी ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं और आपको ऊपर ऊपर से दिखा देते हैं कि एक एनुअल रिपोर्ट कैसी, लेकिन जो असली माल है एनुअल रिपोर्ट में वो बहुत ज़्यादा नीचे जाके छुपा होता है, और आज हम उसी के ऊपर देखेंगे। चलिए वरुण बेवरेज की एनुअल रिपोर्ट देखते हैं। नाउ बिफोर वी स्टार्ट वंस अगेन दोबारा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार अगर कोर्स पसंद आ रहा है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करो और अपने दोस्तों को शेयर करो जो एनालिस्ट बनना चाहते हैं। सो वंस अगेन एक और रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि अगर आप मुझे ऑलरेडी फॉलो नहीं करते, ऑलरेडी आपने रिक्वेस्ट नहीं भेजी है, देन प्लीज़ काइंडली सेंड मी द रिक्वेस्ट, क्योंकि मैं सभी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूँ। ऐसा कोई नहीं है जिसकी मैंने एक रिक्वेस्ट अभी तक पेंडिंग में रखी हो। देखिए नो पेंडिंग इन्विटेशंस, कोई भी ऐसा इन्विटेशन नहीं है जो मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। सो वंस अगेन अगर आप चाहते हो आपको मेंटरशिप मिले चीज़ों की सिर्फ उस बंदे से जो एक्चुअल में चीज़ें कर रहा है, देन काइंडली फॉलो मी ऑन लिंक्डइन। चलिए यहाँ एनुअल रिपोर्ट आ गई है। नाउ देखिए 392 पेजेस की एनुअल रिपोर्ट है। नाउ अगर कोई भी नया बंदा आएगा, कोई नया एनालिस्ट, कोई नया इन्वेस्टर, ये सोचेगा 392 अराउंड 400 पेजेस की एनुअल रिपोर्ट है, क्या सारे पेजेस पढ़ने हैं मुझे? मतलब लाइन बाय लाइन, आइटम बाय आइटम मुझे सारे देखने हैं? द आंसर इज नो। दैट इज द रीजन हमने एनुअल रिपोर्ट टूल क्यों बनाया अपना। दैट इज द रीजन कि हम इस टूल को यूज करके आज एक पूरी एनुअल रिपोर्ट खत्म कर देंगे 1 घंटे से सेशन के कम में, राइट। सो वंस अगेन एक और वार्निंग, अगर आप पढ़ने के मूड में नहीं हो, अगर आप सीखने के मूड में नहीं हो, इस वीडियो को बंद कर दो, बाद में देख लेना, वॉच लेटर इट। सो सिंपल से मैं ये बोलूँगा कि आपको पूरी एनुअल रिपोर्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको वो चीज़ें देखनी है जो मैं अपने एनुअल रिपोर्ट टूल में आपके साथ शेयर करूँगा। चलिए टूल में चलते हैं। सबसे पहले देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 मैंने शीट बना रखी है। पहला आपका ऑडिटर रिपोर्ट, दूसरा आपका बिजनेस मॉडल, राइट, तीसरा आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तीसरा आपका MD&A, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका नोट्स टू अकाउंट्स। अब देखिए पूरा इसका मैंने एक फ्लो बना रखा है। सबसे पहले हम देखेंगे ऑडिटर रिपोर्ट और ये जानेंगे कि ऑडिटर रिपोर्ट देखना क्यों ज़रूरी है। फिर हम देखेंगे बिजनेस मॉडल की कंपनी असल में करती क्या है। फिर हम कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखेंगे और वो कैसे देख सकते हैं, और कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज कनेक्टेड विद द ऑडिटर रिपोर्ट, वो हम जानेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे MD&A, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस सॉरी, कि व्हाट्स द मैनेजमेंट व्यू ऑन द बिजनेस, की इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही है। हम मैनेजमेंट की विजन जानेंगे, मिशन और विजन जानेंगे मैनेजमेंट का, कि मैनेजमेंट की क्या राय है बिजनेस के ऊपर। फिर हम देखेंगे नोट्स टू अकाउंट्स, और यहाँ पे आप एक बात नोटिस करना, मैंने यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात नहीं करी है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मैं बाद में सिखाऊंगा आपको, वो एक्सेल के थ्रू सिखाऊंगा पूरा, और वो पूरा हम स्क्रीनर से ले लेंगे डेटा। सो वंस अगेन आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में जाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको इतना पास डेटा नहीं दे रखा होगा, पिछले 2 साल का डेटा दे रखा होगा, और वो भी एक्सेल में एक्सपोर्ट करना काफ़ी क्रम्बरसम हो जाता है, राइट। सो सबसे पहले बात करते हैं हम ऑडिटर रिपोर्ट की। चलिए पहले हम PPT में चलते हैं, राइट, कि PPT हमें क्या बता रही है। लेट्स गो लुक एट द PPT। सबसे पहले आप इसको लेट मी जस्ट प्रेजेंट इट, एंड वंस अगेन इफ यू हैव नॉट डन सो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल फोक्स। सो वंस अगेन एज यू कैन सी, जो एनुअल रिपोर्ट है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है किसी भी इक्विटी रिसर्च प्रोसेस का। इसको करे बिना आप एक अच्छे सफल इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट नहीं बन सकते। सो डोंट इवन थिंक कि इसको आप स्किप करके यू कैन बिकम एन एनालिस्ट। सो मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि मेरे को एनुअल रिपोर्ट टूल दो, लेकिन मैं दे देता और आपको यूज़ करना नहीं आता, वो डिससर्विस होती। इसलिए मैं किसी का मैसेज मैंने पढ़ा नहीं है। आप देख सकते हो कि कितने सारे मैसेज मैंने अभी तक सीन नहीं करे। सो सॉरी गाइज, मैं सबके मैसेज सीन करूँगा। एंड वंस अगेन मैं लड़खड़ा भी रहा हूँ बोलते वक्त, क्योंकि इट्स अराउंड 3 o'clock एट माई प्लेस जिस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो वंस अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पेन एज वेल, कि बहुत सारा काम होता है और हर किसी को रिप्लाई नहीं कर पा रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं कंपनी रिसर्च की, राइट।
कि जब हम एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे वी आर डूइंग कंपनी रिसर्च, वी आर गोइंग फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप, कि वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी माइक्रो लेवल। माइक्रो लेवल माने कि आप पूरे जंगल में एक ट्री के ऊपर देख रहे हो, एंड ट्री से आप जाते हो उस एरिया में, और उस पूरे एरिया से आप जंगल की ओर जाते हो। सो वंस अगेन जो बॉटम्स अप एनालिसिस होता है वो आपका कंपनी से शुरू होता है, फिर आपका इंडस्ट्री और सेक्टर पे जाता है, एंड देन आपका पूरा मैक्रो इकोनॉमी कवर करते हैं। सो सबसे पहले हम कंपनी रिसर्च में क्या करते हैं, इट्स अबाउट रिसर्चिंग अबाउट द बिजनेस एज मच इन डेप्थ एज पॉसिबल, कि जितना आप बिजनेस के बारे में जानोगे, जितना आप बिजनेस के बारे में समझोगे, उतना आपकी ये स्किल इंप्रूव होगी ओवर टाइम। अब हमें करना क्या है, पिछले 3 से 5 साल की एनुअल रिपोर्ट पढ़नी है। अब इस वीडियो में मैं वो 3 से 5 साल की वीडियो नहीं पढ़ पाऊंगा और रिपोर्ट नहीं पढ़ पाऊंगा। वंस अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पेन, क्योंकि अगर मैं पढ़ने बैठ गया ये वीडियो 3 से 4 घंटे का चलेगा, राइट। सो आई जस्ट पिक वन एनुअल रिपोर्ट, उसको हम पूरा कवर करेंगे अपने टूल के जरिए, कि मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप चुटकी बजा के एनुअल रिपोर्ट पढ़ लोगे। पिछले 1 साल की कॉन कॉल मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। इस वीडियो में हम बस एनुअल रिपोर्ट कवर करने वाले हैं। क्रेडिट रिपोर्ट्स क्या होती हैं, बहुत जरूरी हैं, बहुत ज़्यादा जरूरी है। सारे इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट को इग्नोर कर देते हैं, बट वी विल नॉट डू इट, राइट। इसको मैं इधर कर देता हूँ, ये ठीक लग रहा है। या पीयर रिपोर्ट्स की बाकी कंपनीज की रिपोर्ट्स क्या कह रही है, और कुछ इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट्स को भी हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम एनुअल रिपोर्ट में चलते हैं और एक बार टूल देखते हैं, मेरा टूल मुझे क्या बता रहा है। सबसे पहले मुझे बोल रहा है कि ऑडिटर रिपोर्ट देखनी है, क्योंकि सबसे पहली शीट यहीं पे है। उसके बाद बिजनेस मॉडल, फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फिर MD&A, एंड देन नोट्स टू अकाउंट्स। चलिए नाउ लेट्स लुक एट द ऑडिटर रिपोर्ट, कि हम लेट मी जस्ट गो टू द पीपीटी पे एस्केप किया। सो वरुण बेवरेज का ये टैब मैं बंद कर देता हूँ अभी, ताकि क्रोम अच्छे से चले। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं क्या स्क्रॉल करूँगा, नहीं, मैं बार बार स्क्रॉल करूँगा, फिर मैं इसको पढ़ूंगा, राइट। क्योंकि कोई भी अगर नूब एनालिस्ट है वो इसको पढ़ने बैठ जाएगा, राइट। आई यूज्ड टू डू इट, राइट। क्योंकि जब मैं 16 साल का था मैंने एनुअल रिपोर्ट पढ़ना स्टार्ट करा, फिर मैं क्या करता ना, इसको भी पढ़ता उसको भी पढ़ता। ये हमें नहीं करना। व्हाट वी विल डू इज सिंपली कंट्रोल एफ से आपका फाइंड का ये स्पेस बार ओपन हो जाएगा, कि आपका ये बार आ जाएगा। इसमें मैं लिखूंगा इंडिपेंडेंट ऑडिटर। ये देखिए जल्दी से पेज नंबर 186 में मुझे डायरेक्ट इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स की रिपोर्ट मिल गई। अब चलिए ऑडिटर रिपोर्ट को जानते हैं। सबसे पहले मुझे क्या बोल रहा है मेरा एक्सेल टूल, व्हाट्स द नेम ऑफ द ऑडिटर, कि ऑडिटर का नेम क्या है। चलिए ढूंढते हैं, नीचे जाइए। अभी मैं पढ़ना बताऊं कि क्या क्या देखना है क्या क्या नहीं देखना, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन पहले मुझे ये बोल रहा है कि ऑडिटर का नेम जानो क्या है, ठीक है। नीचे जाएंगे, यहाँ पे दे रखा होगा ऑडिटर का नेम, वॉकर चंदियोग कंपनी एंड LLP लिमिटेड, राइट। यहाँ पे मैं जाऊँगा सिंपल से वॉकर एंड चंदियोग, सिंपल से दैट्स इट। Has any auditor given a qualification to the company last 3 to 5 years? ये जानने के लिए मैं क्या करूंगा, अभी देखिए मैंने एनुअल रिपोर्ट अभी एक पैराग्राफ भी नहीं पढ़ा और मैंने 2 चीजें जान ली है। अभी क्वालिफिकेशन क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। क्वालिफिकेशन का सिंपल से मतलब है, किसी भी एनुअल रिपोर्ट में किसी भी कंपनी को अगर ऑडिटर बोलता है कि इनकी रिपोर्ट क्वालिफाइड है, इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज क्वालिफाइड, मॉडिफाइड है, राइट। क्वालिफाइड और मॉडिफाइड आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। सो उस केस में ऑडिटर का मतलब है कि देर इज अ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, राइट। लेट मी जस्ट ओपन अप द नोट्स। मैं नोट्स भी बनाता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा आसानी लगे, राइट। सिंपल से let me just minimize it. Notes must be over here. Open in OneNote, right? इसको यहाँ पे करते हैं, राइट। सो आई जस्ट मेक द नोट्स, और ये नोट्स मैं आपको PDF फॉर्म में दे दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आपका कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। ऑल टच FS 12-14 चीज़ें, राइट। व्हाट इज क्वालिफाइड ओपिनियन, व्हाट इज क्वालिफाइड opinion? It means that there is some material misstatement in the financial reports of the company. So अगर ऑडिटर मुझे ये बोल रहा है कि there is some material financial statement में कोई material misstatement, then it's a sign of clear fraud, right? अब मैं ये नहीं कह रहा कि हो सकता है कि फ्रॉड हो सकता है ना फ्रॉड हो, लेकिन वंस अगेन इट्स ऑलवेज अ रेड फ्लैग। चलिए केस स्टडी करते हैं। अभी रिसेंटली एक बहुत ही फेमस कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई वो, क्योंकि उनका स्टॉक प्राइस 100x हो गया 1 साल से कम के अंदर में भी। EKI। अब देखिए यहाँ पे आप सिंपल से जाइए, सर्च पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आप लिखिए, सिंपल से लिखिए क्वालिफाइड और सर्च पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे बैक इन फरवरी 2023 इनके ऑडिटर ने, जो वॉकर चंदियोग कंपनी लिमिटेड है, सेम ऑडिटर है इनका, राइट। इफ यू सी, अगर आप इनकी रिपोर्ट्स में जाके देखोगे, वॉकर चंदियोग इज द सेम ऑडिटर दैट गिव देम द क्वालिफाइड ओपिनियन।
राइट। सो क्वालिफाइड ओपिनियन सिंपल से ये मतलब है कि देयर इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और इनके ऑडिटर ने ये बोला कि इनकी जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी जो कि हम आगे समझेंगे वो प्लेस में नहीं है, इनका जो रेवेन्यू है वो ज़्यादातर बोगस है, राइट। सो वंस अगेन चलिए चलते हैं इनकी पीपीटी में, राइट। जब आप पीपीटी में जाओगे इनका आपको सारा सच्चाई दिखेगी कि इनके ऑडिटर ने क्या बोला। ये सब ठीक है, ये सब ठीक है, आप जाके ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे पूरा ऑडिटर ने बोल रहा है ड्यूरिंग द क्वार्टर्स एंडेड 31 दिसंबर 2022 एंड 30 सितंबर 2022 एंड 9 months ended period, company has recognized revenue from contract with certain customers at detail in note 3 to the company statement. So once again note 3 ये notes to accounts का part है, इसको भी हम देखेंगे, right. However, in our view, recognition of aforesaid revenues and the corresponding costs to fulfill the underlying performance obligation is not consistent. ये वाला part देखिए, not consistent with accounting principle as stated in Indian Accounting Standard 115. So यहाँ पे देखिए मुझे साफ साफ पता लग जा रहा है कि ऑडिटर ने क्वालिफाइड ओपिनियन इसलिए दिया है क्योंकि जो कंपनी की रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी है वो इन लाइन नहीं है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 115 से। सो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 115 क्या बोलते हैं मुझे कि हाउ टू रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू इन अ पर्टिकुलर बिजनेस, राइट। और यहाँ पे उन्होंने पूरा अपना एक्सप्लेनेशन दे रखा है। सो वंस अगेन वरुण बेवरेज से केस में जाते हैं, यहाँ पे आपको ऑडिटर मिल जाएगा, ओ सॉरी ओपिनियन मिल जाएगा कंपनी का ओपिनियन। ये देखिए, in our opinion the holding company which is a company covered under the act has in all material respect adequate internal financial controls with reference to the financial statements and such controls were operating effectively. So once again यहाँ पे मुझे पूरा एक ग्रीन फ्लैग मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पे एक और बात मुझे मिल गया, our opinion is not modified. मॉडिफाइड और क्वालिफाइड आपस में आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं कि अगर देर इज अ मटेरियल मॉडिफाइड स्टेटमेंट कि देर इज अ मटेरियल मिस स्टेटमेंट देन ओपिनियन जो होगा वो मॉडिफाइड होगा, और मॉडिफाइड को क्वालिफाइड बोलते हैं। और ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड। सो वंस अगेन मुझे मिल गया दूसरा पॉइंट, नॉट क्वालिफाइड, राइट। हैज द ऑडिटर रिजाइन इन द लास्ट 3 years, पिछले 3 साल में ऑडिटर ने रिजाइन किया है। सिंपल से मैं ये जानने के लिए क्या करूंगा, वरुण बेवरेजेस जाऊंगा, डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे टाइप कीजिए ऑडिटर रिजाइन, ये आपको बता देगा नो डेटा अवेलेबल कि ऑडिटर रिजाइन नहीं करा पिछले 3 साल में। ऑडिटर रिजाइन, चलिए देखते हैं कुछ मिलता है नहीं मिलता है, एंटर करें, नो नथिंग हैज बीन फाउंड। सो वंस अगेन इससे मुझे एक और पता लग गया कि ऑडिटर ने कभी कोई रिजाइन नहीं किया पिछले 3 साल में, नॉट रिजाइन। 3 पॉइंट हो गए। What does the auditor say about the internal financial controls की कंपनी के इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स कैसे हैं। नाम से मुझे पता लग रहा है कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स की कंपनी अपने फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के ऊपर कितनी ज़्यादा अच्छी है, राइट। यहाँ पे मुझे पता लग जाएगा। यहाँ पे सिंपल से ऑडिटर ने ये बता रखा है कि बोर्ड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। यहाँ पे इन लोगों ने ये थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया कि हमने क्या क्या देखा, राइट, कि बोर्ड के बारे में बताएंगे, कंपनी की सब्सिडीज के बारे में बताएंगे। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट बता रहे हैं, इसको पढ़ना यूजुअली इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन चलिए इसको पढ़ते हैं। रिस्पेक्टिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द होल्डिंग कंपनी इज एसोसिएट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, राइट, ठीक है। दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन। सो बेसिकली यहाँ पे मुझे ये बता रहे हैं ऑडिटर साहब कि बोर्ड की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अब ये तीसरे पैराग्राफ में मुझे ये बताएंगे कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है विद रिस्पेक्ट टू द मैनेजमेंट, कि अगर मैनेजमेंट अपना काम सही किया है तो फिर उसके बाद ऑडिटर क्या करेगा। The audit of internal financial control with reference to financial statements of the aforementioned associates and joint venture, which are companies covered under the act, ठीक है, our responsibility is to express an opinion on the internal financial controls with reference to financial statements of the holding company based on audit, ठीक है। हमने अपना ऑडिट करा बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इशूड बाय ICAI, राइट। नाउ जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है वो कौन इशू करता है, ICAI करता है, राइट। सो ऑडिट ये लोग पूरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे हैं, जिसको इसको इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आप कंपनी एनालिसिस करोगे आप देखोगे ये सारा जो पैराग्राफ होता है ये सारा ये ऑलमोस्ट सेम ही होता है, राइट। 4th पैराग्राफ में हो सकता है हमें कुछ मिले, और ऑडिट इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग प्रोसीजर। अब मुझको यहाँ पे ये पता लग रहा है कि ऑडिट की पूरी प्रोसीजर क्या होती है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल चेक करने के लिए, राइट। Our audit of internal financial control with reference to financial statement includes obtaining an understanding of such internal financial controls, रिस्क असेस करते हैं, राइट, कि अगर मटेरियल वीकनेस एग्जिस्ट करती है तो रिस्क उसमें क्या क्या है, राइट।
procedures selected and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. ठीक है, we believe, यहाँ देखिए फिफ्थ में ये लोग अपना पूरा बता रहे हैं कि क्या क्या है वरुण बेवरेजेस के साथ. We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the other auditor in terms of the reports referred to in other material paragraph below is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial controls with reference to the financial statements of the होल्डिंग कंपनी. नाउ अब इन्होंने पूरा डेफिनेशन दे रखा है कि ये ऑडिट ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स क्या होते हैं, लेकिन मुझको मेरा पॉइंट यहाँ से मिल गया कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स आर ओके इन द आइज ऑफ द ऑडिटर. यहाँ पे सिंपल से मैं जाऊँगा, दे आर ओके इन द आइज ऑफ द ऑडिटर. राइट, हल्का सा बड़ा कर देते. व्हाट्स द क्वालिफिकेशन? अनमॉडिफाइड. राइट, हमेशा क्वालिफिकेशन देखना अनमॉडिफाइड होनी चाहिए. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वालिफिकेशन, आपका क्वालिफाइड, अनमॉडिफाइड, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एंड एडवर्स. इसको मैं डिटेल में आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा. व्हाट्स इज रेम्यूनरेशन? चलिए रेम्यूनरेशन जानते हैं. ऑडिटर रेम्यूनरेशन सिर्फ ऑडिटर करते हैं. ठीक है, कोई भी चीज आपको ना मिले ना, कंट्रोल F करके ढूंढना, आपको मिल जाएगा. रेम्यूनरेशन करके करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैनेजमेंट का रेम्यूनरेशन चल रहा है. राइट, ठीक है, थोड़ा टाइम लग रहा है. लेट्स सी रेम्यूनरेशन डायरेक्टर्स, ये भी हम आगे चल के देखेंगे कि क्यों ज़रूरी है. जाता हूँ. ठीक है, डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन ये रहा. सो आप यहाँ पे डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन भी देख सकते हैं कि अगर आपको ऑडिटर का भी मिल नहीं रहा है, यहाँ पे मिल जाएगा. बट देयर हैज़ टू बी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो. कंट्रोल F, ऑडिटर. कुछ और कीवर्ड देखते हैं. ऑडिटर पेमेंट, सी ऑडिटर से मिल जाएगा अब हमें, प्रॉबेबली मिल तो जाना चाहिए वैसे. सो वन सेकेंड, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे इनका ऑडिटर पेमेंट मिल नहीं रहा है. ऑडिटर पेमेंट, सैलरी. लेट्स टेक अ लुक एट ऑडिटर सैलरी. सो लेट्स डू वन थिंग कि ऑडिटर का हम एंड में देखते हैं. हैज़ द ऑडिटर हैव अ जेन्युइन वेबसाइट एंड लिंक्डइन प्रोफाइल? सो ऑब्वियसली अगर वॉकर चंद्योक है यार, इसका तो होगा ही. वॉकर चंद्योक एंड कंपनी LLP, ये एक जाना माना ऑडिटर है. हमने अपने कोर्स में भी इसके बारे में बात करा था कि कैसे आप लिंक्डइन के थ्रू ये जान सकते हैं कि
ऑडिटर एक्चुअल में ढंग का बंदा है या नहीं, क्योंकि कई केसेस में ऐसा होता है कि छोटी छोटी जो कंपनीज होती है ना एसएमई वाली, उनके ऑडिटर भी उन्हीं की तरह होते हैं। सो वंस अगेन ये सब देखना कि इनका एक्चुअल में कोई पेज है या नहीं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो या नहीं। इनका ऑफिस कहाँ कहाँ आप यहाँ देख सकते हो, दिल्ली एरो सिटी में भी है, बेंगलुरु में है, गुरुग्राम, चेन्नई, और जो हेड ऑफिस दिल्ली में वो कनॉट प्लेस में है, राइट। सो वंस अगेन दिस गिव्स एन अनदर ग्रीन फ्लैग कि आप जो कंपनी एनालाइज करे वो ढंग की है या नहीं। यहाँ पे सिंपल से जाइए आप वॉकर चंद्योग, यहाँ पे ऐसे सर्च करेंगे तो आपको एम्प्लॉयज मिल जाएंगे। वॉकर चंद्योग एंड कंपनी LLP एलुमनी। सो वंस अगेन दे आर 3 members. Associate director is the owner of this page. So once again it gives me a green signal about the Varun Beverages कि इनका जो ऑडिटर है वो ढंग का है, EKI एनर्जी सर्विसेज की तरह नहीं है, इनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसीज फिर भी बेहतर है। सो अगला पॉइंट मुझे क्या बता रहा है, सिंपल से यहाँ पे मैं डाल दूंगा यस दे डू। What's the revenue growth vis-a-vis the auditor's remuneration growth? Now understand this point. जैसे ही आपको ऑडिटर का रेम्यूनरेशन ग्रोथ मिले उसको कंपेयर कीजिए पिछले 5 साल के रेवेन्यू ग्रोथ से, कि अगर ऑडिटर और रेवेन्यू ग्रोथ साथ में चल रहे हैं, कि अगर 12% ग्रोथ से रेवेन्यू ग्रो हुआ है और ऑडिटर का उसके अराउंड या उससे हल्का सा ज़्यादा या उसके अराउंड ही है, एवरेज के अराउंड ही है, सो इट्स ओके साइन, राइट। लेकिन अगर ऑडिटर का रेम्यूनरेशन बहुत ज़्यादा है, कि अगर रेवेन्यू ग्रो हो रहा है 30% और ऑडिटर का रेम्यूनरेशन 100%, 200%, 300%, देन इट्स अ रेड फ्लैग। ऑलवेज लुक एट दिस, व्हाट्स द की ऑडिट मैटर्स इन द बिजनेस। तो चलिए हम अब देखिए यहाँ पे सिंपल से ओपिनियन दिया है। यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज यूज करी है ऑडिटर ने, जो हर एनुअल रिपोर्ट में आपको मिलेगी। पूरा कॉपी पेस्ट होता है, ये पूरा एक फॉर्मेट होता है। सो जब भी आप इसको पढ़ोगे, यहाँ पे ये बोल रहा है कि मुझे हमने वरुण बेवरेजेस की पूरी स्टेटमेंट्स ऑडिट करी हैं और उससे हमें ये पता लग रहा है कि ये लोग सारे अकाउंटिंग रूल्स फॉलो कर रहे हैं। अब ये अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि किस बेस पे इन्होंने अपना ओपिनियन बनाया है, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करें हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 यूज किया। अब देखिए यहाँ पे बेसिस ऑफ ओपिनियन, किस बेसिस पे उन्होंने अपना ओपिनियन बनाया। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ये पढ़ना हमारे लिए इतना जरूरी नहीं है बिकॉज वी आर नॉट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, राइट। सो ये पूरा आप देखोगे तो ये लोग ये बता रहे हैं कि किस बेसिस पे हम अपना ऑडिट एविडेंस फाइंड करते हैं। वी बिलीव दैट द ऑडिट एविडेंस वी हैव ऑब्टेन्ड together with audit evidence obtained by other auditors in terms of their reports in the paragraph 15 of other matters section below is sufficient and appropriate, कि इनके पास जो ऑडिट एविडेंस को मिला इट वाज सफिशिएंट टू गिव द ओपिनियन। नाउ की ऑडिट मैटर्स, कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं पर्टिकुलर बिजनेस में जो उससे रिलेटेड ज़्यादा जरूरी होते हैं, कि आईटी बिजनेस के ऑडिट मैटर्स उससे रिलेटेड ज़्यादा जरूरी होंगे, राइट। कुछ पर्टिकुलर ऐसे मैटर्स जो उस पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ भी इन्होंने डेफिनेशन भी दे रखी है, दोज मैटर्स दैट इन आर प्रोफेशनल जजमेंट एंड बेस्ड ऑन द कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट्स ऑफ अदर ऑडिटर्स ऑन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द सब्सिडरीज वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन आर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि कुछ ऐसे मैटर्स जो कि काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं एनालिसिस के परस्पेक्टिव से फ्रॉम द आइज ऑफ द ऑडिटर। सो उनको समझते हैं। सबसे पहले आपका की ऑडिट मैटर क्या है और इस मैटर को उन्होंने एड्रेस कैसे किया ओवर द कोर्स ऑफ द ऑडिट। सबसे पहले मुझे ये बता रहे हैं इम्पेयरमेंट असेसमेंट ऑफ इनटैंजिबल एसेट्स इंक्लूडिंग गुडविल, कि अगर कोई भी इनटैंजिबल एसेट्स है, वो भी हम आगे समझेंगे जब एफएसए आएगा, कि उनका अगर इम्पेयरमेंट हुआ है वो इम्पेयरमेंट किस बेसिस पे किया है, अगर इम्पेयरमेंट हुआ भी है तो वो क्यों हुआ है और वो कैसे किया है, और गुडविल को और इनटैंजिबल एसेट्स को ये कैसे इम्पेयर कर रहे हैं, उनकी अकाउंटिंग कैसे हो रही है। क्योंकि वंस अगेन गुडविल को हम अमोर्टाइज नहीं करते, वी चेक इट फॉर इम्पेयरमेंट, एंड इनटैंजिबल्स को हम ओवर द टाइम डेप्रिशिएट अमोर्टाइज कर देते हैं ओवर द ईयर्स। यहाँ पे ये मुझे बता रही है कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर किए, कि ऑब्टेन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस, की मैनेजमेंट का क्या प्रोसेस है, कि वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। सो यहाँ पे मुझे पूरा डिटेल में दे रखा है। सो वंस अगेन इस वीडियो में मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, कि की ऑडिट मैटर्स कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट मैटर्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर ऑडिटर एक पर्टिकुलर बेसिस में देखता है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। ऑलवेज अंडरस्टैंड द की ऑडिट मैटर, कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं जो उस पर्टिकुलर बिजनेस में जरूरी हैं। इसको डबल क्लिक कर देते हैं।
What's his view on accounting policies? They are okay with the अकाउंटिंग पॉलिसीज, क्योंकि हमने वंस अगेन देख लिया था कि हमने इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स कैसे हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज. एनी रेड फ्लैग हैज ही पॉइंटेड आउट. यहाँ पे आप देखिए, द ग्रुप कैरीज गुडविल एंड फ्रेंचाइजी राइट्स एज इंटेंजिबल एसेट्स हैविंग इनडेफिनिट लाइफ. सो वंस अगेन कंपनी के पास गुडविल है गुड लाइफ बोल रहा हूँ मैं. सो गुडविल है कंपनी के पास जो कि विच आर रिक्वायर्ड टू बी टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट बाय द मैनेजमेंट ऑन एन एनुअल बेसिस. सो हो सकता है कि मैनेजमेंट यहाँ पे कुछ फेर बदल करके गुडविल की वैल्यू गिरा दे या गुडविल की वैल्यू बढ़ा दे. राइट. सो वंस अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट कि अगर कोई भी आपको रेड फ्लैग दिखता है किसी भी इस ऑडिट रिपोर्ट में, राइट, काफ़ी सारे इनडायरेक्ट टैक्स और टैक्स अपील्स हैं, लिटिगेशन है जुडिशियल कोर्ट्स में. सो वंस अगेन वी कैन ऐड वन पॉइंट, टैक्स डिस्प्यूट्स इन द कोर्ट. सो अब मैं जो बोलने वाला हूँ आपको वो आपको समझना पड़ेगा, राइट, कि ये लिस्ट जो है वो पूरी नहीं है. आप चाहे तो इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड पॉइंट. अगर आपने इतना काम कर दिया, आपने 90% ऑडिट रिपोर्ट आपने पूरी कर दी है. आपको हर एक चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ट्राई टू अंडरस्टैंड पॉइंट कि आपको मोटा मोटा देखना है ऊपर से, क्योंकि जब आप इक्विटी रिसर्च में जाओगे आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप हर एक चीज़ को लाइन टू लाइन पढ़ने बैठो. क्योंकि वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, शुरू में तो आपको लगेगा कि आप चीज़ें इग्नोर कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है. आपको सिर्फ उन चीज़ों के ऊपर जाना है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो दिस वॉज द ऑडिट रिपोर्ट. अब चलते हैं बिजनेस मॉडल. हाउ डज द कंपनी मेक मनी. अब ये कहाँ मिलेगा मुझे, पेज नंबर 10 में चलते हैं. शुरू के पेज में मुझे बिजनेस के बारे में पता लग जाता है, इसको इग्नोर करेंगे. राइट. सिंपल सा, कंपनी क्या करती है मुझे ये जानना है. वरुण बेवरेजेस क्या क्या सर्व करती हैं. सो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ द बिजनेस. सर्विसेज ऑफ द बिजनेस की कंपनी करती क्या है, कंपनी पैसा कैसे बनाती है. मिस्टर बफेट ने भी ये बोलता है कि इफ़ यू डू नॉट नो व्हाट द कंपनी डज देन यू आर नॉट गोइंग टू मेक एनी मनी. मिस्टर पीटर लिंच भी ये बोलते हैं. सो इस केस में आपको ये समझना है कि कंपनी कैसा बनाती है. व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज आती है इसकी. मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ट्रेडिंग का बिजनेस है, या किस चीज़ का बिजनेस है. FMCG के प्रोडक्ट्स हैं वरुण बेवरेजेस के, ब्रैकेट में ड्रिंक्स एंड स्नैक्स. डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स हैं या कौन से प्रोडक्ट्स हैं, या डीज आर डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स, या डीज आर डिस्क्रिशनरी. राइट. तो यहाँ पे चलते हैं क्या क्या है कंपनी के प्रोडक्ट्स. यहाँ पे कंपनी ने क्या क्या देखा है. वी आर पेप्सिकोज लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी. ठीक है, आउटसाइड US ये पेप्सिको की लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है. इनके पास राइट्स हैं पेप्सिको के, इनका ब्रांड यूज़ करने की और इस चीज़ को मैन्युफैक्चर करने की. राइट्स टू मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूट एंड सेल कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स. सो यहाँ से देखिए मुझे पूरा इस पूरे पैराग्राफ से कंपनी का बिजनेस पता लग गया और ये कहाँ कहाँ ऑपरेट करते हैं. राइट. व्हाट इज द टाइप ऑफ इंडस्ट्री या कंपनी. FMCG इंडस्ट्री एंड FMCG इंडस्ट्री एंड स्टेबल टाइप. क्योंकि FMCG आपकी स्टेबल होती है काफ़ी ज़्यादा. राइट. वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पे आप देख सकते हो 24% की वॉल्यूम ग्रोथ है. राइट. What's the volume growth if it's a manufacturing business? 24% over the last 5 years. Understand and read whatever you find in the business analysis section. कि इस पूरे सेक्शन में जो भी आप पढ़ सकते हो उसको पढ़ो, इसको स्किप मत करना, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ना, क्योंकि ये सेक्शन यूजुअली छोटा होता है लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट होता है. इससे आपको पूरा बिजनेस का पता लगेगा और इसके बेस पे आप अपनी एक इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट बना सकते हो. क्योंकि जितने भी एनालिस्ट हैं वॉल स्ट्रीट पे, दलाल स्ट्रीट में, जितने भी आप बाय साइड की रिपोर्ट देखते हो, सेल साइड की रिपोर्ट देखते हो, वो एक्चुअल में सिर्फ MD&A को पढ़ के बनाई गई होती हैं. वो लोग ज़्यादा अकाउंटिंग पॉलिसीज़ वगैरह नहीं देखते जैसे हम देखने वाले हैं. राइट. सो ये चीज़ जानना कि आपको कौन सी चीज़ देखनी है और कौन सी चीज़ इग्नोर करनी है. वंस अगेन मैंने ऑडिट रिपोर्ट में आपको 5 से 6 पॉइंट पढ़ाए, अराउंड 10 पॉइंट्स पढ़ाए. राइट. और उसमें हमें कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में काफ़ी चीज़ पता लगी, क्योंकि अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस खराब है ऑडिटर अपने रिपोर्ट में बोल देगा. राइट. ऑडिटर से ज़्यादा अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनालिसिस कोई नहीं कर सकता. राइट. सो वंस अगेन इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको किसी भी एनुअल रिपोर्ट में. राइट. कि कंपनी क्या करती है, कहाँ कहाँ ऑपरेट करती है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या बेचते हैं, कौन कौन सा धंधा है, किस चीज़ का धंधा है, वो कैसे ग्रो हो रहा है, EBITDA मार्जिन दिखा रखे हैं. राइट. सब कुछ यहाँ पे दिखा रखा है. फिर आएगा आपका चेयरमैन का लेटर. यू नीड टू रीड द एंटायर चेयरमैन लेटर. राइट. कि वो कैसे कैसे अपना विजन और मिशन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उनका इंडस्ट्री के ऊपर क्या व्यू है और आपका हर चीज़ के ऊपर क्या व्यू है. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे पूरे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज
पता लग रहे हैं, राइट। ये देखिए आप यहाँ पे केगर देख सकते हो, ईबिटा का केगर, ईबिटा मार्जिन, नेट रेवेन्यू कितना ग्रो हुआ है। सो वंस अगेन ये चीज़ समझना आपके लिए उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कहाँ कंपनी ऑपरेट कर रही है। इसको इग्नोर मत करना, इसको पूरा पढ़ना और ऑडिट रिपोर्ट को ऊपर ऊपर से देखना कि ऑडिटर क्या बोलना चाह रहा है, उसकी लैंग्वेज को देखना और रेड फ्लैग्स देखना वहाँ पे। चलो आगे चलते हैं। बिजनेस मॉडल में देखा, व्हाट इज द कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री, रीड मोर अबाउट इट इन चेयरमैन्स लेटर, राइट। और भी कोई अगर पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलता है तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। और देखिए इससे आपका काम कितना आसान हो गया, आपको पता है आप क्या क्या देखना है, क्या क्या नहीं देखना और किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, राइट। बिजनेस मॉडल पे आप ज़्यादा फोकस करना। ऑडिट रिपोर्ट अगर आपने ये देख लिया कि कौन सा ऑडिटर है, पिछले कुछ साल में उसका रेम्यूनरेशन कितना रहा है, हमें रेम्यूनरेशन नहीं मिला लेकिन उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप किसी दूसरी रिपोर्ट में देखना आपको मिल जाएगा, राइट। सो क्वालिफिकेशन देखना ऑडिट रिपोर्ट में और इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल रिपोर्ट पढ़ना। अब आते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे। सिंपल से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन देखते हैं, कंट्रोल F कीजिए, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये आपको ना मिले। किन किन के साथ इन्होंने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करी है, राइट। योर कंपनी टुक नेसेसरी प्रायर अप्रूवल ऑफ द ऑडिट रिस्क मैनेजमेंट एथिक्स कमेटी बिफोर एंट्रिंग इनटू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। सो एक ग्रीन फ्लैग मिला है मुझे। ड्यूरिंग द ईयर योर कंपनी and its subsidiaries have not entered into any contract, arrangement, transaction with related parties which could be material. So there are minimal, right? Understand all the related party transaction. यहाँ पे हम अपना रिमार्क्स डालेंगे, राइट। योर रिमार्क्स ऑल्ट एच एस सी, राइट, सिंपल सा फंडा आपका। योर रिमार्क्स, they have not entered. What is the auditor saying about the transaction? अगर कुछ बोला हो तो हमें ऑडिट रिपोर्ट में ऑलरेडी पता लग गया था, ही इज सेइंग नथिंग, राइट। सिंपल सा फंडा है क्योंकि ये चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। पूरी एनुअल रिपोर्ट आपको आपस में कनेक्टेड मिलेगी क्योंकि वंस यू गो थ्रू 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एनुअल रिपोर्ट, यू विल सी कि पूरी एनुअल रिपोर्ट का डॉट्स जो है आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो। ही इज नॉट सेइंग एनीथिंग, राइट, ही इज नॉट सेइंग। सिंपल सा फंडा यार, अबाउट इट। हाउ मच इज ग्रोथ इन द सैलरी स्टाफ, वो भी देखेंगे अभी। देखिए सिंपल सा मुझे को पहले यहाँ पे पता लग गया। नन ऑफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी कॉन्फ्लिक्ट विद, ठीक है। एज फ्रेम द पॉलिसी ऑन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन स्टिल ऑल, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे मुझे मोटा मोटा पता लग गया कि कंपनी ने कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ऐसी नहीं करी है जो कि एक रेड फ्लैग में आए, क्योंकि अगर ऑडिटर रिपोर्ट ऑडिटर पकड़ लेता तो वो हमें बता देता ऑलरेडी, राइट। चलिए यहाँ पे अब सैलरी पे करते हैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मुझे पता लग रहा है कि एक्चुअल में किसी को कितनी सैलरी मिल रही है। प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन, ये कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, मिस्टर रवि जयपुरिया जो कंपनी के प्रमोटर साहब हैं, उनको कितना मिला है, 73 मिलियन रुपीज, अराउंड 7.3 करोड़, राइट। और सैलरी वरुण जयपुरिया जो कितनी मिली, 5.4 करोड़, राज गांधी जी को 4.6 करोड़, 237 मिलियन। तो इनको अराउंड ये सैलरी इंक्लूड पेमेंट ऑफ टर्मिनल बेनिफिट सुपर एनुवेशन इंक्लूडिंग, ठीक है। ये सुपर एनुवेशन आपका पेंशन वगैरह सब मिला के इनको 23 करोड़ की सैलरी मिली है मिस्टर कपिल अग्रवाल को, और 5.2 करोड़ मिला है अराउंड मिस्टर राजेंद्र को, और बाकी सबको अराउंड मिनिमल सैलरी मिली है। चलिए आगे और देखते हैं, इनका मीडियन रेम्यूनरेशन देखते हैं, राइट। और यहाँ पे आपको सैलरी ग्रोथ रेट पता लग जाएगा कि कितनी इनकी सैलरी ग्रोथ रेट हुई है। सैलरी इंक्रीज अराउंड 6 to 18% से हुई है ग्रेजुएटी में, और कॉम्पनसेटेड एब्सेंस की सो सैलरी है अराउंड 6 to 12% से, ठीक है। मोटा मोटा देखेंगे यार, हर चीज़ पे इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। एक काम करते हैं, रेम्यूनरेशन पे देखते हैं। रेम्यूनरेशन, सो परसेंट इंक्रीज कितना हुआ है ओवर द ईयर, 13% मिस्टर वरुण जी की सैलरी में, -11% राज जी की सैलरी में, 28%। सो आप देख सकते हो रेम्यूनरेशन भी बिल्कुल ही बहुत ही छोटा सा है।
और रेशियो ऑफ रेम्यूनरेशन डायरेक्टर टू मीडियन रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज की व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द मीडियन रेम्यूनरेशन, नॉट द एवरेज बट मीडियन, की 147 इज द मीडियन रेम्यूनरेशन बिटवीन द चेयरमैन एंड द एम्प्लॉय। सो ये जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। आप देख सकते हो ग्रोथ इन सैलरी ऑफ स्टाफ विद इन द एक्सेप्टेबल रेंज। सो बेसिकली ये अराउंड एक्सेप्टेबल रेंज आपकी डिपेंडिंग ऑन द कंपनी का आप निकाल सकते हो। 147। हाउ इज द ऑडिटर बिहेविंग? नो रेड फ्लैग्स फ्रॉम हिम, क्योंकि हमने ऑलरेडी रिपोर्ट पढ़ ली है। हैज द CFO, CEO एंड इंडिपेंडेंट रिजाइंड इन द लास्ट ईयर? द आंसर इज नो। हाउ इज द ऑडिटर रिपोर्ट? एवरीथिंग इज फाइन इन द ऑडिटर रिपोर्ट, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। सो जो ऑडिटर की रिपोर्ट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सो वंस अगेन, अगर आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझनी है, आपको ऑडिटर रिपोर्ट अच्छे से पढ़नी पड़ेगी और हर एक चीज़ में ज़्यादा घुसना मत, ऊपर ऊपर से देखना। ट्राई टू गेट इनटू द हैबिट ऑफ एनालाइजिंग द स्टफ, स्कैनिंग द स्टफ, कि आपको 392 पेजेस पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं होगा। अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट बैंक में हो, किसी इक्विटी रिसर्च फर्म में हो, आपको रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, आपको जल्द से जल्द ऊपर ऊपर से चीज़ें निकालनी है, राइट। चलो यार, अब अगले में आते हैं हम MD&A। व्हाट्स द मैनेजमेंट सेइंग अबाउट द बिजनेस परफॉर्मेंस? आपको सिंपल से ऊपर जाइए, उसको कट ही कर दूं, पेज नंबर 10 में। चलो, पेज नंबर 10 में था, यहाँ पे आपका सिंपल से MD&A सेक्शन शुरू हो जाएगा। नाउ देखिए, यहाँ पे अगर जब आप बिजनेस के बारे में समझना चाहते हो, यहाँ पे आप ज़्यादा अच्छे से देखना, ये पूरा आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये पूरा कि EBITDA मार्जिन पे क्या है, राइट, ऑपरेटिंग लेवरेज की, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो फ्रंट पे यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टिंग जो है वो की ग्रोथ ड्राइवर है कंपनी के लिए। सो यू कैन से कि जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंपनी का स्टिंग पे ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है, राइट। सो जो पूरा MD&A है आपका, मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस, चेयरमैन लेटर से शुरू होता है और पूरा आपका ESG कवर करता है। और ESG नहीं पढ़ना आपको, और यहाँ पे आपको टॉप मैनेजमेंट दिख जाती है। रवि जयपुरिया जी, वरुण जयपुरिया जी प्रोमोटर्स हैं, होल टाइम डायरेक्टर राजेंद्र जी, और ये सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। ये किस लिए होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? ये एक्चुअल में एम्प्लॉय नहीं होते कंपनी के, ये बस शेयर होल्डर्स की राइट्स को बचाने के लिए होते हैं, कि ये देखते हैं कि कंपनी ढंग से काम कर रही है या नहीं। सो यहाँ पे ESG शुरू हो गया। वंस अगेन, ESG इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और यहाँ पे आप एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन का मैसेज भी पढ़ सकते हैं, जो कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कि कंपनी क्या क्या इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव देख रही है, राइट। ESG टास्क फोर्स, वंस अगेन 50 पन्ने इन्होंने फालतू में ऐड कर रखे हैं। ESG कुछ वैल्यू ऐड करता नहीं है असल में, ये बस 50 पन्ने एनुअल रिपोर्ट में ऐड कर दिए इन्होंने बिना किसी बात पे, राइट। सो वंस अगेन, व्हाट गाइडेंस आर दे गिविंग इन द फ्यूचर, कि क्या क्या गाइडेंस मिल रही है आपको। ट्राई टू रीड ऑल ऑफ इट, ट्राई टू रीड ऑल ऑफ देम वन बाय वन। सो अगर ये सारे पॉइंट्स भी आप देख लोगे ना, यू हैव डन योर जॉब। आपने आधे से ज़्यादा लोगों से अपनी ज़्यादा जॉब अच्छी कर ली है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग जो मार्केट में हैं वो इतना भी नहीं करते, राइट। चलिए, नोट्स टू अकाउंट्स पे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट नोट्स टू अकाउंट्स आपका, सिंपल से उसके लिए हम कंट्रोल F दबाएंगे। बैलेंस शीट, आपकी बैलेंस शीट शुरू हो जाएगी। अब आपकी बैलेंस शीट, अब देखिए नोट्स टू अकाउंट्स मुझे क्या बताते हैं, कि ये देखिए, ये जो सारे लाइन आइटम है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का लाइन आइटम, इनकम स्टेटमेंट का लाइन आइटम, और बैलेंस शीट के जो सारे लाइन आइटम है, इन सबको डिटेल में ब्रेक डाउन करता है आपका नोट्स टू अकाउंट्स की। आप मुझे बता रहे हो कि बोरोइंग्स आपके पास 17,000 मिलियन की है, कि 1700 करोड़ की हैं आपके पास बोरोइंग्स। सो नोट्स टू अकाउंट्स मुझे डिटेल में बताइए कि किस किस बैंक से हैं, कहाँ कहाँ से कितना कितना रेट आप पे कर रहे हो, किसको कितना पे करना है मंथली इक्विटी इंस्टॉलमेंट्स में। और अगर आप मुझे बता रहे हो कि आपके पास लीज लाइबिलिटी, लीज एसेट, राइट ऑफ यूज एसेट्स, आपके पास लीज एसेट इतने रुपए के हैं, 242 मिलियन के हैं, सॉरी 9,155 मिलियन के हैं, तो वो कहाँ कहाँ पे स्थित हैं, उनकी वैल्यू क्या है, और वो उनकी लीज कब एंड हो रही है। सो नोट्स टू अकाउंट्स पढ़ना आपके लिए वंस अगेन इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, राइट। यहाँ पे मुझे कंपनी ने कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन दी है, राइट। बेसिस ऑफ प्रिपरेशन की, किस बेसिस पे इन्होंने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाई है। व्हाट टाइप ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड, चलिए डेप्रिसिएशन मेथड देखते हैं कि किस टाइप का डेप्रिसिएशन मेथड यूज हुआ है। आपके दो ही डेप्रिसिएशन मेथड है, स्ट्रेट लाइन और आपका रिटन डाउन वैल्यू। ज़्यादातर कंपनीज रेवेन्यू रिकग्निशन के बारे में यहाँ पे बात करिए कि किस टाइम पे कंपनी रेवेन्यू रिकग्नाइज करती है। ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कंपनी का रेवेन्यू रिकग्निशन पॉलिसी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है,
देन इट बिकम्स अ रेड फ्लैग। सेल ऑफ गुड्स, इंटरेस्ट इनकम, कि कैसे हर एक चीज़ आपकी इनकम स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है, उन्होंने यहाँ पे ये बताया। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वंस अगेन वी ऑल नो कि पीपीएनडी इज रिपोर्टेड कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, राइट, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यहाँ पे अब मेरे को इन्वेंट्रीज कैसे आप करते हो, लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। वर्क इन प्रोग्रेस कैसे आप रिकॉग्नाइज करते हो, वो भी बता रखा है इन्होंने। सो हर एक चीज़ पे देखना, ये देखिए यहाँ पे सारे एसेट्स की यूजफुल लाइफ इन्होंने बता रखी है। अब ये जो यूजफुल लाइफ है ये किस बेसिस पे, आपका शेड्यूल 2 ऑफ कंपनीज एक्ट, राइट, यहाँ पे इन्होंने दे रखा होगा शेड्यूल 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, वो भी मैंने पढ़ रखा है, लेकिन मैं यहाँ पे शेड्यूल 2 ऑफ कंपनीज एक्ट में नहीं जाऊँगा, लेकिन आपको ऊपर ऊपर से मुझे ये बताना है कि कौन कौन सी चीज़ आपको देखनी है। यहाँ पे पहला पॉइंट था डेप्रिसिएशन मेथड। डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड स्ट्रेट लाइन बेसिस। यहाँ पे मैं सिंपल से जाऊँगा, स्ट्रेट लाइन कंट्रोल एफ, डेप्रिसिएशन, सिंपल से वहीं चलते हैं। सो देखिए वंस अगेन हम सारे स्केड्यूल्स में आ गए, राइट। व्हाट टाइप ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज आर यूज्ड, ऑल दैट विच आर नेसेसरी, कि अगर कुछ भी अगर गलत होता ना, हमें नोट्स टू अकाउंट में जाने की जरूरत नहीं है, हमें ऑडिटर पहले ही बता देता है, क्योंकि जो रिपोर्ट है वो आपस में कनेक्टेड है। अकाउंटिंग पॉलिसी बीइंग चेंज ओवर टाइम, नो, हाउ डू आई नो इट, कि नो क्यों है भाई, अगर नो हुआ तो, अगर हुई होती ना तो ये लोग अपने आप बता देते। तो यहाँ पे हम स्केड्यूल्स में आ चुके हैं। लुक एट द डिफरेंट स्केड्यूल्स एंड देयर ड्यूरेशन। यहाँ पे आप देखिए, ये मुझे ये बता रहे हैं कि रॉ मटेरियल्स परचेज की जो कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स है उसका क्या है। यहाँ पे मुझे पूरा स्केड्यूल दिख रहा है, हर एक चीज़ को उन्होंने ब्रेक डाउन किया हुआ है। नाउ हर एक चीज़ को बारी बारी से पढ़ना नहीं, हमें सबसे पहले वही चीज़ें देखनी जो ज़रूरी है। हमें पहले देखना है अदर इनकम, कि अदर इनकम जो है रेवेन्यू की बात आती है कि अदर इनकम वो कौन सी है। टर्म डिपॉजिट से पैसा मिल रहा है, लोन से सब्सिडरीज से पैसा मिल रहा है, और अदर्स जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, नेट गेन ऑन फॉरेन एक्सचेंज, गेन ऑफ सेल और करंट इन्वेस्टमेंट। सो ये सारी चीज़ें आपकी अदर इनकम में आती है। एंड मेक श्योर कि अदर इनकम ज़्यादा ना बढ़े ओवर टाइम, राइट। आपका कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटीज़ कैसे बढ़ रही हैं। और यहाँ पे देखिए रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कस्टमर से कितना पैसा आना है। क्रेडिट लॉस की जो कस्टमर्स पैसा नहीं देने वाली उसका इन्होंने बेसिकली प्रोविजन बना रखा है। नेट रिसीवेबल्स इनके 1502 मिलियन, अराउंड 15 करोड़ का इनका माल अभी कस्टमर से आना है। और पूरा इन्होंने रेवेन्यू वगैरह यहाँ पे दिखा रखा है कि 106 मिलियन का इनका रेवेन्यू है, 106,000 मिलियन का इनका रेवेन्यू है। उसमें से डिस्काउंट एंड रिबेट्स को हटा के कितना रेवेन्यू बचता है, और रेवेन्यू को इन्होंने ब्रेक डाउन करा हुआ है, डिसएग्रीगेशन ऑफ द रेवेन्यू, कि विद इन इंडिया से कितना आ रहा है और आउटसाइड इंडिया से कितना आ रहा है, राइट। सो अंडरस्टैंडिंग दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग देम इज सुपर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको ये चीज़ें ये पता बताती हैं कि अगर कंपनी बता रही है कि XYZ रेवेन्यू है, तो वो XYZ रेवेन्यू कहाँ से है। हैज़ द कंपनी रिटर्न ऑफ एनी एसेट्स और इंटेंजिबल, चलिए देखते हैं। कंट्रोल F, रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन डिस्पोजल, रिटर्न ऑफ नहीं। यहाँ पे देखिए आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा मिल गया है कि अगर कोई भी लॉस हुआ होता तो वो नेगेटिव में होता है। यूजुअली मेरे को नहीं लगता कि उन्होंने कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड रिटर्न ऑफ करा है। करा है एक्चुअली 54 मिलियन रुपीज़ का इन्होंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिटर्न ऑफ किया है, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होगी, राइट। यस दे हैव। सो वंस अगेन आपको चीज़ें पता लग रही हैं कि क्या क्या देखना है, क्या क्या नहीं देखना है। अंडरस्टैंड एवरी अकाउंट एंड लुक एट, टेक अ लुक एट द वेरियस अकाउंटिंग पॉलिसीज। वंस अगेन फोक्स, आपको चीज़ें चुटकियों में बजा के कंप्लीट करनी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को देखना है, और आप इसमें चाहे तो और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ये कोई लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, कोई लिस्ट खत्म नहीं हुई है। जितना आप पढ़ोगे एनुअल रिपोर्ट उतना आपको अच्छे से समझ आएगा। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अ पॉइंट, कि आप हमेशा ये बात याद रखना कि आपको ऑडिटर रिपोर्ट इग्नोर नहीं करनी है। उसके बाद बिजनेस मॉडल पे आना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे आना है, MD&A पे आना है, फिर नोट्स टू अकाउंट्स पे आना है। मैं यूजुअली क्या करता हूँ, मैं आपको अपना बताता हूँ। मैं पहले ऑडिटर रिपोर्ट पढ़ता हूँ, राइट। पहले मैं ऑडिटर रिपोर्ट पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आऊँगा सीधा नोट्स टू अकाउंट्स पे, कि नोट्स टू अकाउंट्स मुझे क्या बोल रहे हैं, राइट। कि कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसीज कैसी है, रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हो रहा है, जो अदर इनकम है उसका क्या क्या पार्ट है, राइट। कंपनी का PPND शेड्यूल कैसा है। उसके बाद मैं समझूंगा बिजनेस मॉडल, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड MD&A। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कौन सी चीज़ पहले देखनी है।
नाउ अंडरस्टैंड माई पॉइंट। इस रिपोर्ट को आप जितना टूल को आप यूज़ करोगे उतना आप यूज टू हो जाओगे और आप अपने पॉइंट ऐड कर पाओगे। सो दिस इज द टूल विच इज़ एब्सोल्युटली अवेलेबल फॉर फ्री ऑन माई लिंक्डइन। सो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको लिंक्डइन पे टूल भेजूँ देन काइंडली मैसेज मी, आप मेरे को फॉलो कीजिए। आपने हम सब ने ये देख लिया राइट कि ये क्या चीज़ें होती हैं। CSR एक्टिविटीज़ को इतना देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिंपल सी ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज़ होती हैं, इतना ज़रूरी नहीं है राइट। सो हमने हर चीज़ देखी बारी बारी से। सो नाउ व्हाट आई वांट यू डू इज़ कि काइंडली मैसेज मी ऑन लिंक्डइन, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं इस टूल का लिंक नीचे भी डाल दूंगा और आप मेरे को लिंक करके भी मैसेज करके भी ले सकते हैं। विद दिस आई एम वाइंडिंग अप टू दिस सेशन। आई होप आपको पसंद आया एंड प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी मैं FSA भी लेके आऊँगा, उसमें हम और भी चीज़ें जानेंगे कि हम कैसे चीज़ों को समझ सकते हैं इक्विटी रिसर्च के पर्सपेक्टिव से। थैंक यू सो मच। आई होप यू लव दिस सेशन।